आपका स्वागत है एलएसएल हब की क्लासेज में। तो आज से पहले भी हमने क्या पढ़ लिया था सेल बायोलॉजी के अंदर कि सेल होती क्या है, कैसे क्या काम करती है, इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। सेल की खोज कैसे हुई, सेल थ्योरी क्या कैसे आई, क्या आई, एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी के, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल के टाइप्स के बारे में। क्या टाइप्स? टाइप्स ऑफ सेल। सेल होती है दो टाइप की। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब प्रोकैरियोट्स होती क्या है? प्रोकैरियोटिक सबसे पहले कौन सी सेल आई थी? अपने प्रोकैरियोटिक सेल आई थी। अब प्रोकैरियोटिक सेल की साइज बहुत छोटी होती है, मतलब इसकी साइज होती है लगभग अपने मान के चलो कि 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर के लगभग, 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक। और इसके जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो सब क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि ये साइज कैसे होते हैं, तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे मान लो कोई अपने रोड शेप्ड है ऐसे वाली शेप में, तो कोई मान लो ऐसे इस शेप में है, कोई ऐसे गोल में होता है बिल्कुल। तो सबकी अलग अलग शेप है। कोई स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, तो सबकी अलग अलग शेप हो जाती है। कोई ऐसे मान लो ये वाली में है, तो इनकी सबकी अलग अलग शेप होती है। उसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सबसे छोटी कोशिका, तो वो आ जाती है इसके अंदर। तो ये सब अपने इसी के अंदर आ जाते हैं। अब इसकी अपन क्या बात करें? स्ट्रक्चर के। ये अपने प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में अपन बनाते हैं ये होगी अपनी क्या? सेल वॉल। इसके बाद में भी बाहर भी एक और होता है मेम्ब्रेन टाइप में, मान लो आवरण होता है, उसको वो होता है कैप्सूल। क्या हो गया? कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? खुला बिल्कुल। इसका जेनेटिक मैटर बिल्कुल खुला होगा। इसके अलावा इसके अंदर से अपन इधर से ले लेते हैं, तो एक फ्लैजेला, ये फ्लैजेला हो गया इसका। इसके अलावा इसके अंदर जगह जगह पर पिलाइस होती है।
ये क्या करती हैं, इसको इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये अपन बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको एक जगह से कहीं भी दूसरी जगह पर जाना है तो ये इसकी हेल्प करती है किसमें, मूवमेंट के अंदर। ठीक है, बाकी ये फ्लैजेला है, ये भी इसी के अंदर मूवमेंट करने के ही काम आता है। अब ये जो जेनेटिक मैटेरियल ना, इसके बाहर की तरफ कोई न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं होता, ये ऐसे कैसे ही होता है, नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर अपने एक प्लाज्मिड होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसको मतलब इसके लिए, इसको रेप्लिकेशन के लिए इसको कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से, ये अपने आप ही रेप्लिकेट हो लेता है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, बाकी अपने साइटोप्लाज्म तो होता है ही। इसके अंदर अपने बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लाइसोसोम वगैरह, क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ईआर हुई, है ना, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, ये कुछ भी नहीं पाया जाता इसके अंदर। इसके अंदर कोई ऐसे वो नहीं पाए जाते सेल ऑर्गेनेल्स कि जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, या विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड में भी एक ही सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, कौन सा, राइबोसोम, बस। इसके अलावा राइबोसोम तो इसके अंदर खूब सारे पाए जाते हैं, छोटे छोटे 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो मैं इसको वो कर देता हूँ पहले, ये अपने हो गया ग्लाइस, ये हो गया अपने कैप्सूल, ये हो गया इसकी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसकी सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके अलावा जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें, और बाकी अपने जो यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि ऐसे तो बनी हुई फॉस्फोलिपिड की होती है, दोनों बनी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की है, लेकिन एक मेनली डिफरेंस ये हो जाता है इनके अंदर कि अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं या फिर अपने स्टेरॉल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते इसके अंदर। प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ध्यान रखना, क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेरॉल्स ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट, स्टेरॉल्स एब्सेंट। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, फ्लैजेला। हो गया अपना फ्लैजेला। इसके बारे में बात करें अपन तो ये हो गया अपना प्लाज्मिड, और ये हो गया अपने क्या, क्रोमोसोमल डीएनए। और इसको अपन जेनेटिक मटेरियल तो है ही, या आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे स्पेशली लगभग सभी में डीएनए होता है, पर कुछ आरएनए, कुछ में आरएनए भी हो जाता है। बाकी ये अपने हो गया क्या, राइबोसोम 70S। इसके बारे में मैं बाकी और बाद में बताऊंगा। राइबोसोम जब अपन सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा और काफ़ी। इस राइबोसोम के अंदर 70S के अंदर भी इकाइयाँ होती है अलग अलग, तो उसके बारे में 50S और 30S इसके बारे में आगे बाद में बताऊंगा। बाकी ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे क्या, यूकेरियोटिक सेल्स।